हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो कन्वर्जन था नंबर सिस्टम का वो कवर किया था, नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जो भी नंबर्स होंगे, जो डेसिमल नंबर्स होंगे, जो भी नंबर अपन रियल वर्ल्ड में जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर उनको एज ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, अब क्या करना है कि अपन इनके बेसिक ऑपरेशंस जो होंगे, जो क्योंकि अपन को पता है कि कंप्यूटर उन सब जितने भी नंबर्स हैं उनको बाइनरी नंबर में स्टोर करता है। तो बाइनरी नंबर के ऑपरेशंस हैं कुछ। बाइनरी नंबर्स में अगर कोई नंबर है तो उनका एडिशन कैसे होगा, उनको जोड़ना, उनको जोड़ेंगे कैसे, और उनका सब्ट्रैक्शन घटाना वो कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन वो कैसे, यानी गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, और डिवीज़न भाग कैसे देंगे। ठीक है, ये चार ऑपरेशन जो अपन डेसिमल में भी करते हैं, जैसे 10 + 5 15 होता है, 10 - 5 5 होता है, 10 × 5 50 होता है, 10 ÷ 5 तो ये 10 भाग 5 2 होता है। तो ठीक है, यानी कि अपन डेली लाइफ में तो इनको इजीली कर लेते हैं अपन ने इंट्यूशन से, लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा कि ये 10 बाइनरी में स्टोर होगा, जैसे 1 0 1 1 की तरह, और ये 5 होगा 0 1 0 1 की तरह। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर की मेमोरी में ये 1 0 1 0 की तरह स्टोर होगा, ये 0 1 0 1 की तरह स्टोर होगा। ठीक है, अभी क्या करना है, मान लो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक तो तरीका ये हो सकता है कि अपन इन दोनों को कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इनको एडिशन करके रिजल्ट यहाँ लिख दें। लेकिन क्या है कि अपन कंप्यूटर से ही इनको जोड़ना चाहते हैं, तो कंप्यूटर तो 0 1 की भाषा समझता है, यानी कि या तो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, इसी लैंग्वेज को समझता है, 0 या 1 को। तो अब इन दोनों को जोड़ना हमें इन बाइनरी नंबर्स में ही पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर्स अगर दे रखे हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और डिवीजन कैसे करेंगे। तो ये अपन थोड़ा इसका बेसिक आइडिया लेते हैं। और क्योंकि अल्टीमेटली जो कंप्यूटर होगा उससे बाइनरी नंबर्स में ही एडिशन करना है, बाइनरी नंबर्स में ही सब्ट्रैक्शन करना है, बाइनरी नंबर में ही जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का वो करना है, और डिवीज़न भी बाइनरी नंबर में करना है, क्योंकि जो लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो भी तो बाइनरी नंबर में स्टोर करना होगा। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, अब मान लीजिए बाइनरी नंबर्स में अगर 1+, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन अगर 0 और 0 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये भी 1 आएगा, और 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कैरी क्या होगा, कैरी मतलब हासिल की। ठीक है, ये कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है, एडिशन ऐसे होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अपने जो डेसिमल में होता है वैसा ही है ये सिस्टम। मान लो कि मैक्सिमम, यहाँ देखो जैसा कि मैंने बताया था, बाइनरी नंबर में मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, जैसे पॉसिबल वैलिड नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1। अब दो मैक्सिमम नंबर को जोड़ते हैं अपन। सिमिलरली यहाँ पर डेसिमल में मैक्सिमम नंबर क्या होता है, जैसे 0 से 9 होती है रेंज इनकी वैलिड जो नंबर्स हैं। अगर 9 और 9 को जोड़ेंगे अपन, तो मैक्सिमम नंबर को जोड़ेंगे तब इसका कैरी आएगी, मतलब हासिल की आएगी। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, जैसे ही दो मैक्सिमम नंबर को जोड़ते हैं अपन तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और कैरी 1 आ जाएगी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन कैरी आगे वाली जो टर्म होगी, आगे वाली जैसे 1 और 1 होगी, इनको जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, जो आगे वाली हासिल है यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, जो यहाँ टर्म होगी इनको जोड़ लेंगे अपन। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि 1 1 1 1 और 1 0 1 0। अभी इसको मान लो कि डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 15 आता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 10 आता है, तो रिजल्ट अपना 25 आना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर मान लो ये बाइनरी में ऐसा लिखा हुआ है, ये डेसिमल में है R
अभी ये मान लो कि ये कंप्यूटर में स्टोर है, 15 को अपन ने ऐसे स्टोर किया है बाइनरी इक्विवेलेंट में, और जो 10 है वो डेसिमल में 10 है, लेकिन बाइनरी में इसको ऐसे स्टोर किया है। मान लीजिए ये कंप्यूटर में ऐसे स्टोर है। अब इन दोनों को जोड़ना है। मान लो 2 लोकेशन पर, देखिए ऐसे 1 1 1 1 ये इस लोकेशन पर स्टोर है, और एक मेमोरी की लोकेशन है कि जहाँ पर ये स्टोर है। अब दोनों को जोड़ना है अपन को। तो मैंने जैसे बताया था 0 और 0 क्या होता है 0, और 0 और 1 क्या होता है 1, और 1 और 0 को अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और आगे वाली टर्म में कैरी कितनी चली जाएगी, कैरी मतलब हासिल की, वो 1 चली जाएगी। तो ठीक है, जोड़ते हैं। 1 और 0 को जोड़ा तो क्या आया 1 इस वाली टर्म से, और 1 और 1 को जोड़ा तो रिजल्ट तो 0 आएगा इससे, लेकिन आगे वाली टर्म में जो ये वाली है उसमें 1 कैरी चली जाएगी। तो अब 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ा तो अपन का 1 आया, लेकिन यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया, और 1 और 1 क्या आ गया 0 आ गया, और आगे वाली में क्या चला गया 1 कैरी चला गया। अब वापस देखिए 1 और 1 क्या आता है 0 आएगा, यानी इन दोनों टर्म का जोड़ क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 को जो हासिल किया वो भी जोड़नी पड़ेगी, 0 और 1 जोड़ा तो 1 आया हासिल। देखो यहाँ से एक कैरी ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं इसको। देखिए क्या होता है 1 1 1 1, ठीक है, और 1 0 1 0 ये है, इसको जोड़ना है। ठीक है, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आ गया। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ेंगे अपन तो देखो ये वाली चीज़ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आ गया, रिजल्ट तो 0 है, लेकिन कैरी क्या चली गई यहाँ से 1। ठीक है, अब 1 और 0 को जोड़ा, 1 और 0 को जोड़ा तो आना चाहिए आंसर 1, लेकिन यानी इस टर्म का देखिए ऐसे यहाँ तक का पहले जोड़ा हमने, ये क्या आ गया 1। अब 1 और 1 जो हासिल की पिछली टर्म से आई है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या आ गया 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्यों, देखो ये इन दोनों का जोड़ किया हमने 1 और 0 का, तो ये 1 आ गया। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें जो कैरी है वो 1 चली जाएगी। ठीक है, तो अभी इस टर्म का ऐड क्या करना पड़ेगा इन तीनों का। ठीक है, तो 1 और 1 क्या हो गया, ये हो गया 0, लेकिन आगे वाली टर्म में क्या चलेगी एक कैरी। तो इस और इस टर्म का मान देखिए, इन दोनों टर्म का 1 1 का क्या आ गया 0 आ गया, इन का रिजल्ट 0 आ गया और कैरी 1 चली गई। अब 0 और इस 1 को जोड़ देंगे, यानी 0 और 1 इस वाले चीज़ से, तो क्या आ जाएगा 1। अब ये कैरी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मान सकते हैं 0 है, तो 0 0 0 और ये 1 कैरी जो है ये 1 आ गई। तो रिजल्ट क्या आ गया 1 1 0 0 1। अब देखते हैं ये 25 के बराबर है या नहीं। तो वही है, किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसकी पावर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से। तो देखते हैं 2 की पावर 4 16, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 16 और 8 24 और 1 25, यानी अपना जो एडिशन था वो एकदम सही है। यानी इस जो ये रिप्रेजेंटेशन आया है अपना, जो ये 1 1 0 0 1 आया है, ये इक्विवेलेंट है 25 के। तो अपना यानी कि एडिशन का जो मेथड था, जो अपन ने ऐड किया इन बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट को, वो ये आंसर है, वो जो सही है एकदम। ठीक है, ओके, चलिए अब अपन सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। अगर मान लो आपके जो डेसिमल नंबर हैं वो अभी बाइनरी नंबर में स्टोर हैं मेमोरी में, अब उन दो संख्याओं को घटाना है। मान लीजिए कि ये है, चलो पहले एक बेसिक देख लेते हैं क्या रूल रहेगा इसका। 0 में से 0 जाएगा तो 0 रहेगा, ठीक है, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा आंसर, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है, और 0 में से 1 जाएगा। देखो यहाँ दोनों बराबर है तो 0 में से 0 गया 0 आया, यहाँ 1 है और एक 0 है, 1 में से 0 गया तो 1 आया, और 1 में से 1 गया तो 0 ही आएगा। अब ये 0 है और ये 1 है, अगर संख्या छोटी है यहाँ पर और 1 माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो मतलब उधार एक लेना पड़ेगा, एक जैसे ही उधार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 और 0, मतलब क्या हो गया, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 1 0 का 2, और ये इसका 1 का 1 ही होता है तो 1, 2 में से 1 गए 1,
तो और बोरो क्या हो गया, बोरो 1, बोरो 1, यानी कि 0 में से 1 घटाएंगे अपन तो रिजल्ट तो 1 आएगा, लेकिन एक बोरो लेना पड़ेगा अपन को अगले वाली टर्म से, बोरो 1। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं अपन। ये देखिए 1101 और 1001, ठीक है, इसको माइनस करना है। अभी अगर मान लो कि ये मेमोरी में ऐसे सेव है, क्योंकि कंप्यूटर तो इसको, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इसको बाइनरी में सेव करता है। जैसे 1101 का देखेंगे तो ये 13 होता है डेसिमल में, और 1001 का ये 9, तो ये 9 होता है। तो 13 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। अपन जो डेली लाइफ में अपन डेसिमल की तरह अगर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 4 बचेंगे। अब भी अगर मान लो कि कंप्यूटर में इसमें सेव है, ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, वही अपना रूल, 1 में से 1 गया क्या आना चाहिए, 0, तो 1 में से 1 गए 0, और 0 में से 0 गए तो क्या हुआ, 0। अब 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया ये वाला, तो 1 आ गया, और 1 में से 1 गया क्या आ गया, ये 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखते हैं कि 4 के बराबर है या नहीं। तो 4 के बराबर क्या होता है, देखो 0 1 0 0 है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसका डेसिमल क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो क्या आ गया, ये 0 हो गया, ये 2 की पावर 8 हो गया, सॉरी 0 1 2 2 यानी सॉरी 4 0, ये सॉरी देखते हैं यहाँ पर, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का 0 हो गया, 2 की पावर 2 का 1 है, तो ये क्या आ गया 4। यानी कि ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, अपन ने इसको, इस संख्या को इस बाइनरी नंबर से माइनस किया तो ये रिजल्ट आ रहा है, जो कि इस 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने 4 के बराबर है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल अपन बोरो पर करते हैं। इसमें कोई कहीं बोरो काम में, यानी कि कहीं से उधारी नहीं लेनी पड़ी हमें। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल अपन बोरो पर देखते हैं। देखिए ये 1001 और 0111, इसको इस संख्या से माइनस करना। तो इसका डेसिमल एक बार इक्विवेलेंट में लिख देता हूँ। ये 9 होता है और ये होता है आपका 7। तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचने चाहिए। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इसमें कैसे परफॉर्म करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ सब्ट्रैक्शन के कैसे, 0 में से 0 जाते हैं तो 0 बचता है, और 1 में से 0 जाते हैं तो 1 बचता है। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो रिजल्ट 1 आएगा, और बोरो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया इस वाली चीज़ से। ठीक है, 0 में से 1 गया। अब देखिए यहाँ पर अभी ये कम है, ये ज़्यादा है, इस वाला ये वाले अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो 0 में से 1 गया, यानी कि ये इसको बोरो लेना पड़ेगा यहाँ। अब इसके पास तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो इससे बोरो लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर ना ये क्या करेगा, इसको बोरो देगा। तो ये क्या हो गया, 0 था और ये 1 0 हो गया। ये क्या होता है 1 0, जैसे 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 0 क्या होता है, 2 होता है, और 1 1 3 होता है। ठीक है, तो ये 1 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 0। वही सिमिलरली अपन जो डेसिमल में करते हैं, जैसे मान लो कि 7 - 9 और 1 2, अगर मान लो इसमें से ये माइनस करना तो यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 17 हो जाता है ना, 1 और 7 17, 17 में से 9 माइनस करते हैं। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, 1 इससे बोरो लिया तो ये 1 0 हो गया, यानी कि क्या हो गया 2 हो गया जो डेसिमल में। अब 2 में से इसको बोरो दिया, इसको 1 दे दिया, तो ये 1 0, ये क्या हो गया, ये वापस 2 हो गया। इसके पास क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो 2 में से 2 में से 1 गए तो कितने बचे, 1। और अब इसमें से जो 1 बचा है, 1 में से 1 गए, कितने बचे, 0। और क्योंकि इसने बोरो दे दिया था, इसके पास क्या बचा, 0 बचा। 0 में से 0 गए 0, तो ये आपका आंसर आ गया। कितने हो गए, अब इसको एक बार देखते हैं। 0 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अपन, क्या आएगा आंसर, 2 आता है। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन अपना, ये जो घटाने की जो प्रक्रिया है वो सही है। 2 की पावर 3, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 2 की पावर 1 वाला है तो 2 आ गया, सॉरी 10। ठीक है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोरो वाला देख लिया। चलिए इसको बोरो वालों को एक बार वापस देखते हैं अपन। देखिए देखिए 1 0 0 1 है। ठीक है, और 0 1 1 1, इसको इससे माइनस करना है।
जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0 में से 0 जाते हैं, 0 बचते हैं। 1 में से 0 जाता है तो 1 बचता है। ये 1 होगा और 1 में से 1 जाता है, 0 बचता है, और 0 में से 1 जाता है, छोटी संख्या में से बड़ी जाएगी तो 1 तो होगा, लेकिन बोरो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ओके, चलो यहाँ देखते हैं। 1 में से 1 गया, ये वाली चीज़ 0 आया। ठीक है, ओके। अब 0 में से 1, छोटी संख्या है बड़ी है, तो ये वाला काम में लेना पड़ेगा अपन को। तो इसमें क्या है, बोरो लेंगे। बोरो क्यों लेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। अब इस बोरो यहाँ से लेंगे तो ये ऑलरेडी 0 है, बोरो नहीं दे सकता, तो आगे चले तो ये बोरो दे सकता, तो इसका इसके पास आया पहले, तो ये क्या हो गया, 0 था, ये 1 0 हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ आके यहाँ पुटअप होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 0 क्या होता है, 2 होता है। 2 को अब वापस ये इसको बोरो देगा, इसको बोरो दिया तो इसने 1 0 हो गया, 1 0 का क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, और इसने इसको एक दे चुका है, तो ये क्या बच गया, 1 बच गया। अब 2 में से 1 गए, क्योंकि 1 का तो डेसिमल 1 ही होता है। 2 में से 1 गए तो 1 बचा। अब 1, ये 1 था और ये 1 है, 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0 बचा। अब इसने बोरो दे दिया था 1, तो इसके पास 0 बचा, तो 0 में से 0 गए 0। ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये दो चीज़ अपन ने कर ली है। अब अपन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन, गुणा। अभी गुणा कैसे करना, तो गुणा के लिए अपन देखते हैं कैसे होता है। अगर मान लो कि 0 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, 0 को 1 से करते हैं तो 0 आएगा, और 1 को 0 से करते हैं तो 0 आएगा, और 1 को 1 से करते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये इजी है, कोई बोरो और कैरी का कोई वहाँ यहाँ मैटर नहीं है। सब्ट्रैक्शन और जो जोड़ना था, एडिशन था, उसमें ही बोरो और कैरी, जो मतलब समझिए, एडिशन में तो कैरी और सब्ट्रैक्शन जो घटाना है उसमें बोरो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कोई बोरो और कैरी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए 1 0 1 1 है और 1 1 0 1 है, इसको गुणा करना है। तो इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं अपन। 1 0 1 1 का होता है 11, और ये 1 1 0 1 का होता है, ये हो गया 15 का 1 1 1 होता है, और 1 1 0 होता है, और 1 1 0 1 होता है। तो ये 15 14 और 13, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन अपन को करना है। ठीक है, तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे अपन, 3 को एक बार किया, 3 गुना 1 1, तो 3 4 और 1, 1 4 3 आना चाहिए आंसर। चलिए देखते हैं। 1 को 1 से किया, ये रहा, 1 को 1 से 1, ये 1 किया, ये 0 किया, ये 1 किया। मतलब क्या करना है, अगर 1 है तो सेम टू सेम रिपीट कर दो, अगर 0 है तो 0 0 0 रिपीट कर दो, 0 0 0 0। ये यहाँ पर ये वापस 1 आ गया तो वापस रिपीट कर दो ऊपर वाले को, 1 1 0 1। ठीक है, और ये वापस 1 आ गया तो 1 1 0 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया, वापस एडिशन करना है, 1 1 का 1 आ गया, 0 0 0 1 1 आ गया, 1 1, देखो 1 और 0, ये 1 आ गया, और 1 1 0 आया, लेकिन कैरी क्या आ गई, 1 चली गई। फिर 1 0 1 हुआ, फिर 1 के बाद इसको जोड़ा तो 1 1 0 हो गया, और कैरी 1 चलेगी, 0 और 1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कैरी 1 है तो 1 1 1 0 0, 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आ गया, और 1 और 0 को जोड़ा तो वापस 1 आ गया, 1 1 वापस 0 हो गया, और कैरी क्या चली गई, 1। तो 1 1 वापस 0 आ गया, और कैरी क्या चली गई, 1। अब 1 1 0 आ गया, और कैरी क्या चली गई, 1। ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट। अभी देखते हैं अपन 1 4 3 आता है या नहीं आता। जैसे क्या आंसर आया अपना, 1 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ये तो इसका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3,
2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2 की पावर 7 होता है 128, 128, और 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 होता है और 1 होता है। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 21 22 23, 3 आगे 2 4 और ये 1 का 1। ठीक है, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन अपन ने इसका किया है बाइनरी इक्विवेलेंट का, वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर अपन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो गुणा मल्टीप्लिकेशन अपन ने पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। गुणा में क्या काम आ रहा है, यहाँ पर एडिशन काम आ रहा है। ठीक है, तो एडिशन अपन को इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन यानी डिवीजन में क्या है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये दो ही चीज़ होती है, बाकी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0 तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी कोई भी संख्या है x y z, मान लो 2 4 3 है, इसको 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अलाउड ही नहीं है, ये इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से भाग लगाने पर इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लो कि 1 डिवाइड बाई 0 हो गया, और 0 डिवाइड बाई 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों यानी कि 0 हमेशा ये होता है ना, अंश और बट्टा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, हमेशा हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ दोनों में 0 है तो ये अलाउड ऑपरेशन नहीं है, ये यहाँ पर अलाउड, नॉट अलाउड। ओके, नॉट अलाउड, और ये अलाउड है। इसको मैं वापस फेयर लिख देता हूँ, 0 डिवाइड बाई 1 होगा 0, और 1 डिवाइड बाई 1 होगा 1। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं। देखिए 1 1 0 0 1, ये हो गया 1 0 1। तो इसका एक बार यानी कि इसको करना है 1 1 0 0 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इस सॉरी डिवाइड बाई 5 नहीं, इसका 1 0 1 ये करना है अपन को। इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको 1 1 0 0 1 को पहले अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया, 16 8 2 और 1। ठीक है, 16 8 24 25 26 27। तो इसका ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ गया, 27। सॉरी, वापस देखते हैं एक बार। 10 सॉरी क्या लिखा मैंने, 2 की पावर 0 है यहाँ पर, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। तो ये आ गया 16 प्लस 8, ये 0 है यहाँ पर। ये 2 मिनट वेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 8 और ये आ गया 1, तो 16 और 8 ये 25 आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो यानी कि एक्चुअल में करना क्या है, और 1 0 1 का 5 होता है। तो अगर मान लो बाइनरी में मैं 1 1 0 0 1 लिखता हूँ और डिवाइड बाई 1 0 1 लिखता हूँ, तो जो डेसिमल में कैसे लिखूँगा इसको, 25 भाग 5। ठीक है, 25 भाग 5, तो क्या आना चाहिए आंसर, 5 आना चाहिए, यानी कि 1 0 1 आना चाहिए बाइनरी में। तो देखते हैं इसका 1 0 1 आता नहीं आता। तो सबसे पहले 1 0 1 एक बार गया, तो इसको अब यहाँ क्या करते हैं, डेसिमल में भी माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। अब 0 में से 1 गए तो नहीं जा सकता, इसके लिए इसको बोरो लेना पड़ेगा। 1 0 आ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इसके पास बचा नहीं, 1 था, इसने बोरो दे दिया, तो ये 0 और ये 1 1 में 0 चला गया। तो अब इसको 1 0 1 को वापस करते हैं, ये दोनों को मैंने यहाँ उतार लिया वापस नीचे। ठीक है, ये वापस 1 0 1 एक बार गया। ठीक है, सॉरी,
इसको माइनस किया तो क्या आया 1, ठीक है, और ये 0 ये 0। अभी इसको 0 को उतारा मैंने, 0 को नीचे लेकर आया मैं, तो अभी नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा जैसा अपन डेसिमल में करते हैं। अब वापस नेक्स्ट टर्म को जो ये 1 है इसको मैं नीचे लेके आया, तो 101, तो 101 एक बार चला गया आपका, तो क्या गया, ये 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया, 1 में से 1 0 0, ठीक है। तो कितना आया, इसका आंसर क्या आया 1001 का 101 से डिवाइड करेंगे तो 101 आ रहा है, ठीक है। ये 101 किसके इक्विवेलेंट है, 5 के इक्विवेलेंट है, जो कि यहाँ है भी, क्योंकि 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। चलिए, ये अपना एडिशन मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक चीज़ थी वो अपन ने कवर अप कर ली है। एडिशन एक बार आप लिख लीजिए इसको, एडिशन अगर 0 + 0 है तो 0 आएगा, 0 + 1 है तो 1 आएगा, 1 + 0 है तो 1 आएगा, और 1 + 1 करना है आपको तो आएगा तो 0, लेकिन नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें कैरी 1 चला जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 0 - 0 तो आपका 0 ही रहेगा, 1 - 0 अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, 0 - 1 कर रहे हैं तो 1 आएगा, लेकिन बोरो जो आगे वाली टर्म होगी उससे अपन को एक उधार लेना पड़ेगा, तो बोरो 1 रहेगा। और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, अगर 0 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, 0 को 1 से गुणा करते हैं तो ये भी 0 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आएगा, और 1 को 0 से करते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। और डिवीज़न में क्या होगा, 0 को अगर मान लो डिवाइड करते हैं 1 से 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 0, और 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो अलाउड ऑपरेशन नहीं है। कौन कौन से, 0 अगर डिवाइड बाय 0 है ये अलाउड नहीं है, और 1 डिवाइड बाय 0 यानी कि 0 नीचे कभी नहीं आ सकता यहाँ पर बट्टे के नीचे, ठीक है, ये नॉट अलाउड। देखिए अभी जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही आते हैं मोस्टली। एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन मिलते हैं। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा बहुत रेयर केस में भी आ सकता है। अगर फिर भी अगर आपको ये मान लो याद नहीं रहे तो आप क्या करो, जो भी आपको टर्म बाइनरी में दे रखी है उसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके जो डिवीज़न करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है वो करके फिर आप वापस उसको बाइनरी में लिख दो। बस ये एक सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर मान लो ये आइडेंटिटीज़ ये आपको याद नहीं रहता तो मोस्टली याद रहने चाहिए, क्योंकि अपन एडिशन है वो फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी, और सब्ट्रैक्शन ये 2 ऑपरेशन तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और अगर दोनों सेम है 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और कैरी जो नेक्स्ट टर्म है, मान लो नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें कैरी 1 चली जाएगी, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 1 - 0 गया तो 1, 1 - 1 करेगा तो 0 बचेगा, 0 - 1 करेंगे छोटे से बड़ा जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन बोरो क्या होगा 1 होगा। चलिए ठीक है, अभी हमने जो बेसिक अर्थमेटिक है बाइनरी में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों ऑपरेशन अपन ने कर लिए हैं। तो अभी इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन बाइनरी में, नेगेटिव जो नंबर है उनको मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, वो चीज़ अपन को इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।